देखिए, सबसे पहले तो मैं सेवा भाव को लिए हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनकी आज जयंती है, 1930 में उनका जन्म हुआ था और लेडीज़ ऑफ लैम्प के नाम से वो जानी जाती हैं, और उन्हीं के जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे आज मनाया जा रहा है। और भव्याश्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में सारे स्टूडेंट्स टीचर्स ने मिलकर एक उनका जयंती भी मनाया और नर्सिस डे भी मनाया। और मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित थे, और हमारे डायरेक्टर, चेयरमैन और मैं खुद एज ए सेक्रेटरी मौजूद थी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों ने रखा है और एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी फील्ड में रहिए, लेकिन सेवा की भावना होनी चाहिए, और ख़ासकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितने भी नर्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उन सभी को अपने अंदर एक सेवा भावना रखनी चाहिए। बिहार में नर्सिंग का क्या स्कोप है? देखिए, बिहार में पहले तो नर्सिंग का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एनडीए की सरकार में नर्सिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप हो गया है। अभी हर शहर में आपको नर्सिंग कॉलेज मिल जाएंगे और नर्सेज दिख जाएंगी। खासकर महिलाओं को सशक्त करने का यह बहुत ही बेहतर लाइन माना जा रहा है। और जिस तरह से हमारे बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं, जिस तरह से हर प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो नर्स की बहुत ही उपयोगिता बढ़ गई है, उनका स्कोप भी बढ़ गया है। और गांव-गांव से निकलकर आज बेटियां नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, अच्छा कर रही हैं वो, और बहुत अच्छा उनका जा रहा है। बिहार सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में क्या कुछ सुधार कर रही है, खास करके नई सरकार के गठन पर? देखिए, नई सरकार में एक बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले हुआ करता था कि कहीं से भी आके, कोई भी किसी भी राज्य से आके नर्स नौकरी पा लेती थी, अब डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, खासकर महिलाओं के लिए। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले बिहारियों को सीट मिलेगी, उसके बाद अन्य राज्यों को मिलेंगी। और नर्स को सरकारी नौकरियों में एक बढ़िया स्कोप मिला है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता था, और कुछ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन उनको अब परमानेंट करने की हमारी सरकार की कोशिश है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोलने की भी हमारी उम्मीद है कि हर प्रखंड स्तर पर नर्सिंग कॉलेज खुले, ताकि बेटियों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग क्षेत्र है, तो सरकार इसके लिए गरीब बच्चों को क्या अनुदान की? देखिए, हमारे यहाँ भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारे कॉलेज में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है, और सरकार की तरफ से 4 लाख का क्रेडिट कार्ड हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपने कॉलेज की तरफ से, जिनका पेड सरकार करती है। और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मैं अपने तरफ से 10% का भी डिस्काउंट देती हूँ फ़ी में, खासकर या हॉस्टल फ़ी होता है। अगर वैसे बच्चियाँ होती हैं खासकर जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग उनके लिए एक अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। कई बच्चों को हमने फ्री भी पढ़ाया है, फ्री भी हॉस्टल में रखा है। बिहार के बच्चे अगर कोई नर्सिंग करना चाहते हैं तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने संस्था की तरफ से? मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं, हमारे यहाँ केरला से प्रिंसिपल हैं, हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हमने एक अच्छा सेटअप कॉलेज का बना रखा है। आप आइए, देखिए, और यहाँ से पढ़कर आप निकलिए। सेवा भावना के साथ आप सरकारी नौकरी पाएंगी, क्योंकि अभी सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियों के सृजन के तरीके निकल रहे हैं। और आपने सुना ही होगा कि एनडीए की नई सरकार जो बनी है, उन्होंने, हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की घोषणा की है, जिसे हम 5 साल में पूरा करेंगे।